हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद मेरा नाम है। है। फिर आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई इंडिया के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने खोली पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल। अच्छा ये पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं यार, पढ़ते होंगे ना यार। यार? किधर पढ़ सकते हैं? ये पाकिस्तान तो में वीजा ही नहीं मिलता। ये मैं सोच में पड़ गया हूँ, वीजा नहीं मिलता इनको। वही तो। लेकिन ये कैसे चले गए? ये कैसे चले गए? और पाकिस्तान के पोल खोल दिए तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। और इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जब यहाँ पे आके देखो तो या पाकिस्तान में जाके देखो तो बहुत प्यार देते हैं आपस में, बहुत प्यार हाँ, करने ये वाले तो लोग हैं। पाकिस्तानी है। खाली ये हाँ, लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बीच में लोगों के बीच में कुछ नहीं है कि लड़ाई हो। मोदी बेस्ट है। बेस्ट लग रहे हैं आपको? यस। फेवरेट लीडर कौन लगता है आपको? लीडर मोदी है बस। और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काम किया इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि हम लोग पहले भी इंडिया को देखते रहे हैं। मूवीज़ के आपस में मीडिया में भी बंदा देखता रहे तो हालात का पता लग जाता है। इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है और इसी वजह से तो वो 2 बार जीत चुके हैं, क्योंकि जो अच्छा करता है उसको तो मिलता ही है ऐसे। भारत के लोग भी अच्छे हैं, भारत भी अच्छा है, बहन भाइयों वाला माहौल है इधर सारों का आपस वगैरह में। पाकिस्तान जीतेगा तभी खुशी, इंडिया जीतेगा तभी खुशी, क्योंकि उसमें हमारे भी फेवरेट प्लेयर हैं। इसी तरह इंडियंस के भी पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर हैं। अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। अच्छा, मोदी भी अच्छे हैं क्योंकि वो इधर काम ज़्यादा कराया उन्होंने, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इंसान मतलब कि एक दूसरे की कदर करते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हीरो पहले सलमान खान था, अभी अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन साउथ के हीरो। साउथ के हीरो। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? एक्टिंग उनकी और उनकी फाइटिंग वगैरह। पॉलिटिशियन की बात करें तो वो मोदी है। मोदी जी। मोदी के बगैर नाम क्यों, ऐसा क्यों? उनका काम वगैरह इतना अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी भी है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से वही अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगली बारी मेरे ख्याल से वही जीतेंगे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये पहले एक ही थे और नाम अलग हो गए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। जी बिल्कुल एक ही। ये बस यही नाम दिया है इनको। अंग्रेजों की वजह से तो हुआ, बस कुछ और तो था। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीन एंड वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय देख सकते हैं हमारे साथ में 4 युवक यहाँ पे खड़े हैं। आपको बता दिए चारों युवक पाकिस्तान से हैं। आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। क्या नाम है आपका? जावेद सुल्तान। जावेद सुल्तान। जावेद सुल्तान जी, आप पाकिस्तान से रहने वाले हैं? जी। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? हम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जी। अच्छा, यहाँ पे कितने साल से आप रह रहे हैं? 1 साल हो। 1 साल हो। तो आप यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई भारत कैसे गए हो तुम लोग? अच्छा लग रहा है, बताओ। अच्छा है, इंडिया अच्छा है, अच्छा लग रहा है वो जी। और इंडिया के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं जी। आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप खाते पीते होंगे, बाहर घूमते होंगे, आपको यहाँ का सबसे बढ़िया अच्छा खाना क्या लग रहा है? खाना तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन ये जब दुकान जब गोलगप्पे वगैरह खाते हैं बस। गोलगप्पे अच्छे हैं और चीज़ें भी अच्छी हैं। खाने ना अच्छे हो तो फिर बात खाने ही अच्छे हैं हाँ ना। अच्छे जी। यहाँ के लोग भी अच्छे लग रहे हैं। जी। आपका क्या नाम हुआ? हसनैन। हसनैन जी। आप पाकिस्तान में कहाँ से रहते हैं? पाकिस्तान इस्लामाबाद। आप भी इस्लामाबाद से? जी, छोटी उम्र है। हाँ ना। आप भी यहीं पे रह रहे हैं इंडिया में से? जी जी 1 साल से आप भी रह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आपको मतलब भारत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। सारे मिल के रहते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अच्छे दिल, बड़े दिल वाले लोग हैं। यार ये कैसे जी, जी। थे? इंडिया के बारे में जो हाँ, ये दिखाया जाता सोचने है, वाली बताया बात जाता है। है, जो तकरार होती रहती है दोनों के बीच में, हमें इसके भी बारे तो में क्या कहना बताओ। चाहिए? जी, वो तो देखें आपस में अब बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके आपस में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। आप दोनों मुल्कों के लोगों का आपस में बहुत प्यार है। वो तो खाली मीडिया के बारे में बोलते हैं, इसी तरह इंडिया में पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं और पाकिस्तान में इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। जब यहाँ पे आके देखो तो या पाकिस्तान में जाके देखो तो बहुत प्यार देते हैं आपस में, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। खाली ये लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बीच में लोगों के बीच में कुछ नहीं है कि लड़ाई उड़ाई। तो बात करें पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है इस बार, वहाँ की बात करें तो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है अभी फ़िलहाल, लेकिन महंगाई थोड़ी बहुत है, लेकिन काबू करने की कोशिश जो प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान बन जाए तो काफ़ी हद तक मामलात हैंडल हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है और क्या नाम है किसी के आगे झुकता नहीं है। अच्छा जी। लेकिन वो तो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको हटाया गया वहाँ से। हटाया गया, लेकिन वो साजिश की गई है बाहर से और इसकी वजह से उसको हटा दिया गया। अच्छा। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको, इमरान खान अगर फिर से आ गए वहाँ पे तो हालत ना सुधर जाएंगे? जी जी जी, सुधर जाएंगे। थोड़ा बहुत तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बाद में इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। ये 10 साल इमरान खान तो भारत के बारे में बुरा ही बोलते हैं हमेशा। बुरा वो बोलते नहीं है, लेकिन लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन लीडर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई नहीं होता आपस में, लेकिन अवाम का बहुत प्यार है आपस में। अवाम का प्यार है। जी जी। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर, खाली एक ही मुद्दा छेड़ते हैं बार बार, जम्मू कश्मीर कि जम्मू कश्मीर हमारा है, उसी मुद्दे पे बात करेंगे।
उसके बारे में तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आपस में, अब हमें तो नहीं पता कि उनका क्या चाह रहा है आपस में, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या चाह रहा है। अब हो सकता है इंडिया गलत, हो सकता है पाकिस्तान गलत, तो किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते बिना उसके सही बात। सबूत के। तो ये बताइए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ठीक है, अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी वहाँ पे राज कर रही है, सब तो कुछ सच सारी है। वहाँ के जो नागरिक है यहाँ की व्यवस्थाएं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है आपको, छड़ा छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को इसके बारे में? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बिना इसके बगैर बोल नहीं सकता कि पाकिस्तान का हो जाना चाहिए कश्मीर या इंडिया का हो जाना चाहिए। वो तो कश्मीरियों की मर्ज़ी है कि जौन से मुल्क की तरफ जाना चाहिए, वो तो उनको इतनी इजाज़त दे देनी चाहिए, कि आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी कर सकें। जी, वो तो भारत को ही चाह रहे हैं, भारत के उनके हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं वहाँ पे। जी जी। तो फिर अगर वो भारत को जाते हैं तो भारत की साइड होगा, पाकिस्तान को जाते हैं पाकिस्तान की साइड हो। देखें, इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की आपस में काफ़ी तकरार रहती है, इसी वजह से ज़्यादातर रहती है। वरना अगर वो अलग अलग रहना चाहते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया दोनों से अलग रहना चाहते हैं तो अलग भी रहें। अब वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि इंडिया गलत है या पाकिस्तान गलत है, क्योंकि हमारा देश है पाकिस्तान, हम उसके बारे में तो गलत नहीं बोल सकते, ना ही इंडिया के बारे में बोल सकते, क्योंकि हर मुल्क की रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है हर मुल्क की रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। ये बताइए आपकी, ये आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। आप तो इंडिया में देखते हो, इंडिया में कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं है, कोई भी ऐसी भी संगठन नहीं है, लेकिन ये विश्व स्तर पे भी पता है सबको कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन भी वहाँ पे रह रहे हैं उसके। वो पहले थे, लेकिन काफ़ी अब कंट्रोल हो चुके हैं, अब बहुत कम नज़र आते हैं। 100 में से 95% ख़त्म हो चुके हैं, 5% रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जाता है, पहले थे पाकिस्तान में, माना जाता है पहले बहुत होते थे, लेकिन आजकल कंट्रोल में सारा कुछ, अब नहीं है इस तरह का कुछ। जिस तरीके से भारत इतनी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है विश्व भर में, आप देख सकते हो भारत का कितना नाम डंका बज रहा है मोदी जी की वजह से विश्व में। तो ये आतंकवाद की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा बुरा हाल बना रखा है, क्या लगता नहीं है आपको कि वहाँ की सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, भारत से अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए? देखें, उस तरह तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब कोई भारत और पाकिस्तान का आपस में वो अब हम तो नहीं बोल सकते कि वो पॉलिटिकल लीडर्स का ही है, वो अब उनकी मर्जी है कि करें या ना करें। अवाम तो ऐसे यही चाहती है कि आपस में भाइयों की तरह रहें दोनों देश, लेकिन अब वो अब सियासत की बात है तो वो वही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके। आप आवाम की बात करें, आवाम चाहती है प्यार से रहे, भाईचारे से रहे, हिंदू मुसलमान भाई भाई की रहे, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान से ही निकल के वहाँ पे गया है, पाकिस्तान बना, ठीक है। तो एक बड़ा भाई है भारत उनका, तो बड़ा भाई के तौर पे क्या उनको भारत की बात नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं कि भारत जो भी बोलता है चाहे वो करें, लेकिन दोनों को आपस में देखना चाहिए कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। देखें, अवाम तो यही है कि अवाम का तो आपस में बहुत प्यार है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कई जगह पे थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, पाकिस्तान के भी इंडिया के, कि आपस में आग लगा देते हैं लड़ाई के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बताइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो आपने देखा था मोदी जी बिना किसी को बताए वहाँ पे चले गए थे वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ठीक है, तो ये तो कदम उठाया गया था ना दोस्ती करने का, अच्छा वो करने, माहौल बनाने का। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे गए थे। अगर गए थे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को इतना करना चाहिए कि अगर एक मेहमान आता है तो उसके स्वागत करें और उसकी बात को सुने। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान, इस्लामाबाद से। आप इस्लामाबाद से? जी सर। यहाँ पे आप भी 1 साल से रह रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, तो आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, भारत कैसा लग रहा है? आप भारत के लोग कैसे हैं? भारत के लोग भी अच्छे हैं, भारत भी अच्छा है, बहन भाइयों वाला माहौल है इधर सारों का आपस वगैरह में। तो मुसलमान वगैरह, जैसे हम मुसलमान हैं तो हिंदू को सुनता है तो वो काफ़ी इज्जत देता है, पाकिस्तान का नाम सुनता है तो वो ज़्यादा इज्जत देता है कि आप पाकिस्तान से हो, हमारे मेहमान वगैरह हो, इसलिए। ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे कि वीडियोस हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल में बात देखते हैं, लोग वहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत ही मतलब कि आदर नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों का उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा कुछ महसूस किया आपने? नहीं, यहाँ पे मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि मैंने इतना देखा है कि एक घर मुसलमान का और एक हिंदू का, उनको कहो कि अगर यहाँ से लोग हो, वो लोग कहते हैं हम अलग नहीं होते, कि हम लोग आपस में भाईचारा बहुत ज़्यादा है, तो हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो वो किस तरह हो सकता है कि हिंदू मुसलमान पे वो कर रहा हो? तो आप यहाँ पे कहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? मैं भोपाल में सेक्टर 7 में, RK-पुरम में। कौन सी क्लास में आप? मैं 11 में। आप 11th में हैं, मतलब कि क्या पढ़ाई की जाती है? ICS। ICS पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। ये देखो, आप पाकिस्तान में क्या पढ़ाई किया था आपने? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, वहाँ पे वही कर रहा था। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, जब आप स्कूल में जाते होंगे, लोगों को अपने दोस्त, आपके दोस्त बने होंगे, तो इंडियन वहाँ पे सब इंडियन भी होंगे ना पढ़ने वाले, तो आपको जब उनको बताते होंगे पाकिस्तान के हैं आप, कैसा आपका रिएक्शन होता है, कैसे बात करते हैं? इसी तरह बात करते हैं जिस तरह के हम लोग एक दूसरे को जानते हो पहले से, इसी तरह वो बात करते हैं। ये नहीं कहते कि आप हमारे दुश्मन मुल्क से हो तो ये तो, लेकिन वो अच्छी तरीके से बात करते हैं फिर भी, जिस तरह के हम लोग को जानते हो आपस में। देखो ना, आपने अपनी शब्द का यूज किया दुश्मन मुल्क, क्या पाकिस्तान वाकई में लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोग उनको दुश्मन मानते हैं? नहीं, ऐसा लग रहा नहीं है, वो सिर्फ मीडिया बताता है और ऊपर जो पॉलिटिक्स वगैरह उनका आपस में है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे आके हमें। तो कहाँ कमी रह गई आपके हिसाब से? आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको नॉलेज भी होगा पॉलिटिक्स के बारे में, ये बताइए कहाँ ऐसा कमी रह गई कि इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में कि खाई पैदा हो रही है बीच में? एक तो कश्मीर,
दूसरा पॉलिटिक्स जो आपस में इनकी बनती नहीं है, इस वजह से बस ये इन्हीं की वजह से है। हाँ ये चीज आज 26/11 है, 26 तारीख 11 महीना है। आज ही के दिन इंडिया मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। जो कसाब था पाकिस्तान का रहने वाला था, आतंकवादी था वो, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं। एक 14 साल पहले इंडिया में एक जख्म हुआ था, मतलब कई लोग उसमें मारे गए थे, आतंकवादी पाकिस्तान से यहाँ पे बम ब्लास्ट किया था, उसके बारे में को नहीं पता। इस बारे में मैंने सुना वगैरह तो नहीं है, ना कुछ पता है इतना खास ना। कसाब तो पाकिस्तान का ही था, कसाब इंडिया में उसको फांसी दिया गया शायद, उसके बारे में नहीं पता। हाँ, कसाब बच्चे के की बारे में बहुत नहीं पता कि छोटा पाकिस्तान से बहुत था था, नहीं 14 था, साल। इस बारे में हमें भी नहीं पता। ये 15 इस बारे 16 में पूरी दुनिया साल को पता है कि 18-19 पाकिस्तान वो साल जो का है है। पाकिस्तान से ही था, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ था, ताजमहल में, ताज होटल में उसने बम ब्लास्ट किया था। लेकिन अभी हमें नहीं पता। जी नहीं, तो आप एक पाकिस्तान, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात सच्चाई है। तो एक पाकिस्तान होने के नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में ये जख्म दिया गया, ये जो काला दिवस तौर पर मनाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसने किया तो वैसे बहुत गलत है, जो भी किया गलत था, पाकिस्तान से था जिधर से भी था, उसने जो सोच के किया वो गलत ही सोच के किया, जो उसने इस तरह की हरकत की है। क्योंकि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, मुसलमान है, इंसानियत के नाते तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस वजह से। इतना पाकिस्तानी गतिविधि क्यों, पाकिस्तान में इतनी आतंकवादी गतिविधि क्यों चल रही है, वहाँ पे कुछ लगाम क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, काफ़ी कोशिश की है, हमारी आर्मी वगैरह ने भी कोशिश की है, काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके हैं, सारे भाग चुके हैं, बहुत कुछ रहते हैं, बस उनको भी कोशिश है, अभी उनके सीक्रेट मिशन वगैरह चल रहे हैं, हो रहे हैं। तो पहले से जो पहले का हालत था वहाँ पे, बताया जा रहा है कि यहाँ पे अब क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे महंगाई को लेके बात करें, बेरोजगारी को लेके बात करें, बहुत माहौल ख़राब चल रहा है पाकिस्तान है। इस तरह की महंगाई वगैरह तो चल रही है, काफ़ी हद तक महंगाई है, वो पॉलिटिक्स की आपस में बन नहीं रही है, कोई आता है कि एहतजाज करता है, कोई क्या कर रहा है, इस वजह से अभी न्यू इलेक्शन होंगे, उसके बाद से मेरे ख्याल महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, जो भी आएगा लीडर बनेगा हमारा। बारिशें जो हुई थी, सैलाब वगैरह आए थे, उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वजह से भी नुकसान हुआ है, महंगाई उसकी वजह से भी आई थी। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जी, कौन है वो? कौन नहीं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए उनके बारे में आप। उनके बारे में इतना कुछ पढ़ा तो है नहीं, लेकिन सुना है काफ़ी हद तक यहाँ पे वो काम वगैरह करा रहे हैं, काफ़ी हद तक वो इधर बेहतर इधर माने जाते हैं, दूसरी बार जीत रहे हैं मेरे ख्याल से इलेक्शन, तो अब जीतने की वजह यही है, अवाम उनको इतना चाहती है, तभी तो जीत रहे हैं इधर, इस वजह से। सही कहा, इधर हुई ये वीडियो खत्म। ओह माय गॉड यार, सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी है, ये इंडिया में पढ़ कैसे रहे हैं? क्या स्टूडेंट वीजा मिलता है क्या इंडिया में? हाँ, ये कमेंट में ज़रूर बताना कि पाकिस्तानियों को इस टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ये साल ही हो गया होगा तकरीबन साल डेट ही है, उनको गए होंगे, गए हैं। और भाई इनका ये आजकल का इंटरव्यू है, और भाई चल ये 6-7 दिन ही हो गए हैं, कह रहे हैं कि भाई बड़ा कमाल का, भाई हमें मजा आ रहा है यहाँ पे, हमें तो सारे प्यार दे रहे हैं, हिंदू भाई लगता ही नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान से हैं, कहते ही बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बोलते हैं वही ना, कह रहे हैं कि भाई ऐसा तार कहता है यहाँ पे एक मुसलमान का घर, एक हिंदू का, हमें वहाँ पे बताते हैं कि भाई ऐसा सिस्टम, कहता है ऐसा सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं, कहता हमें तो मीडिया गलत गाइड कर रहा है। मीडिया की तो सारी कारस्तानी और जो कसाब की बात बीच में हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है, बच्चे तो छोटे, इनको नहीं पता होगा, जाहिर सी बात, हम थोड़े 14 साल हो गए, हम थोड़े ज्यादा एज के हैं, तो भाई हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ हुई थी, यहाँ से गया था और उसने बड़ी झक्कियाँ वहाँ पे की, तो जो कि बहुत गलत है। इंडिया ने फांसी का, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी मौत देते याद रहे, तड़पा फांसी के अलावा और क्या मौत हो सकती है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन भाई ये वहाँ पे गए हैं और भाई कहते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी पसंद है। बिल्कुल, वजह तो उनके काम पसंद है ना, उन्होंने इंडिया को किधर से किधर पहुंचाया ना, 1 साल में इंडिया को अपना इन्होंने बना लिया। बिल्कुल। और यार ये जिस तरीके से गए यार, हमें भी उस तरीके से अगर मौका मिले हम भी यार वहाँ पे जाएं इंडिया में। आखिर ये गए किस तरह है इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए? अक्सर इनके 3-4 साल लगेंगे पढ़ने के लिए। वही ना, बस वजह कोई होगा, स्टूडेंट के लिए सहूलत होगी ना, कोई कागजात कोई हर चीज़ मुकम्मल करनी पड़ती होगी, तभी वीज़ा मिला होगा। हमें कौन देता है? इंडिया से खासकर पाकिस्तानी को तो वीज़ा नहीं देता। वही तो मैं पर ये खुश हैं उधर, कितने खुश हैं। मेरा तो ये देख के सपना और जबरदस्त हो गया कि भाई हाँ वहाँ पे पाकिस्तानी जा सकता है वहाँ पे भी। आज तूने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तानियों ने भी सिफत की है इंडिया की, अंदाजा इंडिया के अंदर खड़े होके इंडिया को बोला, कहता है कि भाई एक सुनी सुनाई बातें होती है ना, इन बच्चों ने उधर खड़े होके बोला है। और इन बच्चों ने जिस आतंकवाद का यहाँ पे बोला 95% खत्म हो गया, तो हो गया था, लेकिन फिर टीटीपी ने अपना जलवा दिखा दिया। आज फिर कोई खराबियां पैदा हो रही है ना। वही ना यार, वही तो अब क्या बंदा बोले यार। लेकिन अब वही बात है, फंस गए यहाँ पे। लेकिन भाई
इंडिया में पढ़ने वाले इन पाकिस्तानियों ने तो पोल खोल दी सारा कुछ। बिल्कुल इंडिया तो यार- बहुत वजह शांति वाला मुल्क है, अमन वाले लोग हैं, अमन कसम पसंद से, मुल्क कसम है, से, सही बोला। मोहब्बत प्यार देने तो वाला। यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर तो है।